हेलो, हाय, वेलकम टू माय चैनल घुमक्कड़ गर्ल। ये एक वन टू वन व्लॉग है। जैसे कि मैंने आज के आई गेस 15-20 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक Q&A डाला था कि जिसको भी जो भी पूछना है वो पूछ सकता है और मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगी। सो आई नो ये थोड़ा लेट हो गया है बट ठीक है यार, शुरू ऐसे ही करते हैं ना, धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं आप लोगों ने जो मुझसे पूछे थे। फेसबुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था आप लोगों का, वो ये था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सो ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन हाँ, हम एक दूसरे को जानना पहचानना बात करना शुरू कर चुके थे। सो इट्स आ लव कम अरेंज मैरिज, और फैमिली अग्री करके, फैमिलीज आपस में बात करके फिर चीजें हमारी हुई थी। सो यस, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको ये आंसर सही नहीं लगेगा। उनको लगता है कि ये एक लव मैरिज है। सो आप जैसा भी इसे लेना चाहो। दूसरा क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, तो वो बहुत फनी था, मतलब फनी ही था, कि आपने शादी क्यों की। तो यार, शादी मैंने इसलिए की क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे या तो आप बिल्कुल, मतलब आप बता दो, जता दो कि नहीं ही करनी है ना, या तो फिर आपको करनी पड़ती है। दो ही चीजें होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप बहुत बुढ़ापे में जाके आपको रियलाइज हो कि आपको करनी पड़ेगी एंड दिस एंड दैट। तो ठीक है यार, अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो मैंने इसलिए शादी की क्योंकि मुझे निशांग मिल रहे थे, तो मैंने इसलिए शादी कर ली। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये था, स्किन केयर रूटीन क्या है आपका। तो देखो, स्किन केयर रूटीन तो कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ। ऐसा कुछ घुमाने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताने वाला नहीं है। जब से मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ, जिनको भी जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं फर्स्ट डे से, वो जानते होंगे कि मैं लखनऊ की हूँ। ठीक है। तो जब से मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ पिछले 1.5 साल से, यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है। मतलब सबको पता है कि बैंगलोर तो बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा वेदर है, लेकिन सबको नहीं सूट करता है। मेरी स्किन जो है वो सुपर सेंसिटिव है। यहाँ आने के बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतने प्रॉब्लम है, मेरे पैच निकल रहे थे स्किन से, ड्राई हो रही थी स्किन, क्रैक हो रहे थे स्किन में। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ना एक नॉर्मल चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी। तो जो स्किन केयर रूटीन है बेसिकली वो मेरा बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। मैं प्लम की रेंज यूज करती हूँ, और ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी ब्रांड का, कुछ भी नहीं है। एंड मैं एक प्रॉपर आपको स्किन केयर रूटीन बना के दूंगी वीडियो। एंड जो मैं करती हूँ वो सीटीएम ही करती हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और रात में सीटीएम और सुबह में आप उसमें सनस्क्रीन और ऐड कर लो, बस। तो कुछ भी और अलग सा नहीं है। आप अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और खुश रहो, तो स्किन थोड़ी ठीक लगती है। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है कि क्या चेंज आया है लाइफ में शादी के बाद। तो यार, लाइफ में शादी के बाद तो बहुत चेंज आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चेंज, मेरा वेट गेन हो गया है बहुत ज्यादा। बट ठीक है, वो मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं अपनी चीजें कर रही हूँ कि मैं वेट लूज करूं अपना। एंड फिर चेंज ये आता है ना कि पहले आप अकेले होते हो, आपको बस अपनी चीजें देखनी होती हैं, अपनी फैमिली देखनी होती है। एंड जब आपकी शादी होती है तो जो भी लोग थोड़े समझदार है, वरना देखो आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, सबका ईगो है। बहुत सारी चीजें आपको भी पता चलती रहती होंगी। बट जो चेंज आया है मेरी लाइफ में वो ये कि पहले मैं बहुत अपने को लेके चीजें करती थी, मेरा काम, मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे फ्रेंड्स, है ना, मेरी गैदरिंग, मेरे पेशेंट्स। बट शादी के बाद जो चेंज आया है वो ये है कि अब मेरे साथ निशांत जुड़ गए हैं। तो अब मेरे पास दो फैमिलीज हैं, दो गैदरिंग्स हैं। मेरी तो थी ही, मेरे साथ एक और ऐड हो गई है, निशांत के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, निशांत की फैमिली मेरी फैमिली बन गई है। तो अब आपको ओवरऑल चीजें लेके चलनी पड़ती है।
तो आप कोई भी चीज ना ऐसे झटपट डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको सब कुछ देख के कि हाँ क्या अच्छा रहेगा क्या खराब रहेगा, प्लस आप लाइफ, अब आपको पता होता है कि अब आप लाइफ में अपनी ना एक स्टेप आगे बढ़ गए हो, अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, एंड बहुत सारी चीजें, पहले हर चीज में मम्मी देख लेंगी पापा देख लेंगे, बट अब पता है कि आपको खुद देखना पड़ेगा, हर चीज खुद डिसाइड करनी पड़ेगी ना, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो ये चेंज आया है कि थोड़ी सी, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं पहले से लेती थी, मैं पहले से रिस्पॉन्सिबल थी, बहुत सिंसियर थी, लेकिन हाँ अब मैं बहुत सारी चीजों के को बहुत सीरियस लेने लगी हूँ। लाइक पहले मैं इतना मेरा बहुत, मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ। पहले मैं अर्न करती थी और मैं अपनी चीजें पूरी करती थी। अभी भी ऐसा ही होता है। अभी भी मैं अर्न कर रही हूँ एंड चीजें अपनी करती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत सारी चीजें सोचती हूँ। है ना, निशांग ने मुझे काफी चीजें सिखाई, समझाई, इन्वेस्टमेंट्स, ये दिस दैट दैट, तो वो सब चीजें अब मैं समझने लगी हूँ, सोचने लगी हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। ये पहले नहीं थी, ये अब आई हैं। तो एक अच्छा इंसान अगर आपको मिलता है तो वो आपको पॉजिटिवली बहुत सारी चीजें सिखाता है, आपके जो फ्लॉज हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है, एंड जो आप में अच्छाइयां है ना उनको और निखारता है कि भाई ये भी कर सकते हो तुम, वो भी कर सकते हो। तो निशांक इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसने बहुत ज्यादा मुझे चीजें एनकरेज करी हैं करने के लिए। तो चेंज फॉर अ गुड चेंज है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चेंज। वेटिंग फॉर मैरिज पिक्स एंड वीडियोस, हाँ मैं कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं ना व्लॉग में डाल दूंगी जो भी मेरे पास है। अपनी शादी में आप इतने बिजी होते हो ना, तो आप कर नहीं पाते हो, तो जो भी है मैं धीरे धीरे डालने की कोशिश करूंगी। उसके बाद सबने पूछा है कि क्या आपकी ससुराल लखनऊ में है? नहीं, मेरी ससुराल लखनऊ में नहीं है, मेरी ससुराल हरदोई में है। अब हरदोई में कहाँ है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट हाँ मेरी ससुराल हरदोई में है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो मतलब सबसे ज्यादा पूछा गया है मेरी लव मैरिज है अरेंज मैरिज। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन था वो था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, ससुराल की फैमिली में। तो मेरी ससुराल की फैमिली, हम एक ज्वाइंट फैमिली है। मेरे पापा मम्मी हैं, मतलब मेरे पापा मम्मी यानी निशांक के पापा मम्मी, निशांक के दो बड़े भाई हैं, दोनों भैया हैं, उनकी वाइफ्स हैं यानी दोनों भाभियां हैं। बड़े भैया को दो बच्चे हैं एंड छोटे भैया को एक बच्ची है जिसका नाम श्री है और वो बहुत प्यारी है। एंड मैं हूँ सबसे छोटी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, यहाँ पे सबसे छोटी हूँ मैं। एंड सब बहुत प्यार करते हैं, हम सब बहुत प्यार से रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड हमारे साथ ही हमारे चाचा चाची भी, हम सारे साथ में ही रहते हैं। तो उस घर में चाचा चाची भी हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो दोनों अपने अपने करियर में बिजी हैं। तो हमारी ये फैमिली है, ठीक है, और हम सब साथ रहते हैं और हमें बहुत मजा आता है। लाइक मैं हमेशा से न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, हम ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह में साथ होते थे, बट मैं हमेशा चाहती थी कि एक जॉइंट फैमिली मिले, लेकिन हाँ वो वाली ना मिले कि एकदम मुंह बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप। खुशी वाली मिले, हंस के खुश रहे, सब दुख में सुख में सब साथ रहे टाइप। और मुझे वैसी फैमिली मिली, टच वुड। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, एंड मैं भी सबको बहुत प्यार करती हूँ। स्पेशली मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। मतलब मुझे मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। वो दो बेटे हैं और एक बेटी है, तो मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। तो ये है मेरे ससुराल की फैमिली। इसके बाद जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं कि आपके लंबे बालों का राज क्या है। ओके, तो मेरे लंबे बालों का राज कुछ नहीं है। पहले मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे मेरे लंबे बाल, तो उन्होंने मेरे बचपन में बहुत केयर वगैरह इनकी की और उन्होंने कभी बहुत जल्दी-जल्दी कट नहीं कराया, बस ट्रिम कराती थी। एंड उसके बाद जब मेरी शादी हुई है तो अब निशांक को मेरे बाल बहुत पसंद है, तो मैं चाह के भी बाल नहीं कटवा सकती। बहुत बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं बाल कटवा दूँ। लंबे बालों का राज बस ये है कि अच्छा खाओ, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा तेल-वेल कभी-कभी डालते रहो बालों में, और मैं स्पेसिफिकली बालों के लिए कुछ नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि स्पा भी शायद मैं साल में 1-2 बार कराती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं करती हूँ। आप जितना भी बालों में चीज़ें कराना शुरू कर दोगे, आपके बाल खराब होने लगेंगे, सिंपल। तो आप जितना बालों को ऑर्गेनिकली रहने दो, कुछ ज़्यादा फालतू का केमिकल चीज़ें मत कराओ, उतनी आपके बाल ठीक रहेंगे। तो मेरा शायद मैंने बहुत कम चीज़ें कराई हैं। मैंने अपनी शादी में या तो फिर अपने बालों में हीट-वीट कराया है थोड़ा बहुत, किसी की शादी-वादी में टाइप, वो भी बहुत मिनिमल, या फिर नहीं ही कराया, मतलब मैंने नहीं कराई ये चीज़ें बालों में। तो जिसको आप वर्जिन हेयर्स मेरे बोल सकते हो, तो दैट काइंड ऑफ हेयर्स।
और बहुत हेयर फॉल हुआ है बैंगलोर आने के बाद, बहुत 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 ज्यादा हेयर फॉल हुआ है। ओके, तो ये हो गया मेरा बालों का राज। उसके बाद लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जीजू क्या करते हैं। ओके, तो निशांत ऑफिसर हैं, बट मैं आपको पूरा बता नहीं सकती, बट आप इतना जानो कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। ओके, अभी हम कहाँ, हम अभी बैंगलोर में हैं। हम छुट्टियों पे लखनऊ चले आते हैं, हरदोई चले आते हैं, बट अभी हम करेंटली बैंगलोर में रह रहे हैं। ओके, उसके बाद लोगों ने मुझसे पूछा, इतने सारे मुझसे क्वेश्चन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे लोग पूछेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और जो मुझे शायद मिस कर रही हूँ मैं, कहीं तो थे वो क्वेश्चंस। हाँ, क्या जीजू आपका डेली कामों में हाथ बटाते हैं? हाँ, वो बहुत हेल्पिंग है, बहुत अच्छे से चीजें मैनेज करते हैं, बाहर की हो या घर की हो, वो प्रॉपर मुझे हेल्प करते हैं। और ही इज टू गुड, मतलब टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड। सो हाँ, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर तरीके से। तो आई गेस बस इतना ही। और भी बहुत कुछ प्रोटीन एंड ये सब बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी गई हैं, बट अभी मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, एंड मुझे लगता है इतने आंसर्स देने बस काफी है इस वीडियो में। तो आपको कैसा लगा मेरे बारे में जान के, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरे पास क्वेश्चंस इकट्ठे होंगे, लाइक अभी मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आंसर नहीं दिए हैं, अगर मैं इसमें ऐड करूंगी, मैं क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं आपके, और आप क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी और आपसे फिर से मिलूंगी। यहाँ पे मेरा माइक अगेन बंद हो गया था, तो मैंने वॉइस ओवर करनी शुरू कर दी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।